वेलकम बैक। एक बार आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम लोग एक्सप्लेन किया था लास्ट सेशन में आईपी एड्रेस के बारे में। तो जो आईपी एड्रेस था उसमें ये था कि आईपी एड्रेस टेलीफोन नंबर का ही बाइनरी स्वरूप है। तो जो टेलीफोन नंबर हमारा जो बनाया गया उसको आईपी एड्रेस में कैसे बाइनरी एक्सप्लेनेशन है वो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया उसके ऊपर हम लोग बात कर रहे थे। तो होपफुली कि टेलीफोन नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। जो टेलीफोन नंबर था वो बेसिकली इंसान के द्वारा ही डिस्ट्रीब्यूट किया गया था और उसको समझने वाले भी इंसान ही थे। तो उसमें कंट्री कोड, एरिया कोड, सब एरिया कोड, इस तरह से उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। लेकिन जो हमारा आपका आईपी एड्रेस है वो मशीनों का बाटा सब कुछ, नो डाउट इंसानों ने ही उसका इस्तेमाल करना था। हम लोग कर भी रहे हैं आज की डेट में। जैसे कि अभी हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं तो मेरे कंप्यूटर का भी कोई ना कोई आईपी एड्रेस होगा और आपके भी मोबाइल या लैपटॉप जिससे भी आप हमारी बातें सुन रहे हैं उसका भी कोई ना कोई आईपी एड्रेस होगा। तो मेरा जो आईपी एड्रेस है और आपका आईपी एड्रेस है, तभी हम एक दूसरे को कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो मेरा क्या आईपी एड्रेस होगा, मुझे क्या आईपी एड्रेस दिया गया होगा, उसी तरह आपका क्या आईपी एड्रेस है, आपको क्या दिया गया होगा, इन सबके पीछे भी एक प्रॉपर तरीके से पैनल बनाया गया है। तो नंबरों का डिस्ट्रीब्यूशन और पैनल के आधार पे ही मैं आईपी एड्रेस का एक्सप्लेनेशन कर रहे थे। तो जो हम टेलीफोन नंबर था उस पे हम जो बात कर रहे थे, आपको याद होगा, दोबारा थोड़ा सा रिपीट भी रख लेते हैं। उस पे हम बात कर रहे थे कोई भी टेलीफोन नंबर। फॉर एग्जांपल एक हमने लिखा था, एक टेलीफोन नंबर हमारे पास में था 91। मैं नंबर लिखा था 91 एक पूरा, और ये हमारा कंट्री कोड था। उसके बाद हमने एरिया कोड 120, फिर उसके बाद 27 सब एरिया कोड, फिर उसके बाद पर्टिकुलर टेलीफोन एक्सचेंज का, और लास्ट में 164 एक टेलीफोन नंबर है। जब हमारे पास में कोई भी किसी भी तरह का कोई गड़बड़ी नहीं थी तो उस हिसाब से इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, राइट। ठीक है। तो ये जो टेलीफोन नंबर, अगर हम इसके बारे में बात करेंगे तो ये जो टेलीफोन नंबर है दो भागों में बटा था, और जो ऑलरेडी हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं इसके बारे में। ये हमारा जो पार्ट था ये हमारा फिक्स पार्ट था। सेम मैनर में अगर हम बात करें लास्ट के 3 डिजिट, ये कस्टमर का सीरियल नंबर था। दिस इज द सीरियल नंबर ऑफ द कस्टमर। ठीक है। तो इसमें हमने ये भी डिस्ट्रीब्यूट किया था कि जो पहला टेलीफोन नंबर था वो भी हम किसी कस्टमर को नहीं देते, लास्ट टेलीफोन नंबर भी हम किसी कस्टमर को नहीं देते। फिर इसके रिस्पेक्ट में मैं आईपी एड्रेस के बारे में बात कर रहा था, और ये भी मैंने आपको बताया कि पहले 2005 के पहले जो आईपी एड्रेस था वो केवल आईपी एड्रेस के नाम से जाना जाता था, जो केवल 32 बिट्स का था। समय बदला, आईपी एड्रेस का रिक्वायरमेंट बढ़ती चली गई, क्योंकि आने वाले समय में हम हर एक डिवाइस को आईपी एड्रेस देने जा रहे थे। ठीक है। तो 128 बिट का एक नया आईपी एड्रेस इंप्लीमेंट किया गया, और इसका प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन या डेवलपमेंट जो भी है इंडिया और चाइना के द्वारा किया गया। और ये भी मैंने आपको बताया कि आईपी जो नया आईपी एड्रेस है जो 128 बिट है, जब इसको इम्प्लीमेंट किया गया तो इसमें दो नाम कर दिए गए। जो पुराने जो आईपी एड्रेस थे उसको हम लोगों ने IPv4 के नाम से कह दिया, जो नया आईपी एड्रेस था उसको हम लोगों ने IPv6 के नाम से कह दिया। ठीक है। तो जो IPv6 है उसका ट्रेनिंग और डेवलपमेंट सेंटर ELTTC गाजियाबाद है, हाँ, जहाँ से आप लोग ये ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो अभी दुनिया का जो इंटरनेट है वो फिलहाल अभी जो मेन इंटरनेट है, जो मेन लाइनें हैं, अभी भी हमारा IPv4 पे चलता है। अगर आज की भी डेट में अगर आपसे क्वेश्चन सवाल किया जाए कि स्टैंडर्ड आईपी एड्रेस कौन है, IPv4 है या IPv6 है, तो नो डाउट स्टैंडर्ड आईपी एड्रेस IPv4 है। और दिसंबर 2025 तक तो फिलहाल अभी यही रहना है। अगर वहां तक हम सब कुछ करने में सफल रहे, माइग्रेशन करने में सफल रहे, तब IPv4 पूरी तरह से रिमूव होगा। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट अभी दुनिया का इंटरनेट IPv4 पे चल रहा है। अब IPv4 के बारे में, ये 32 बिट का था, इसका डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था कि कोई आईपी एड्रेस होता है, वो बाय डिफॉल्ट 32 बिट्स का था। लेकिन इंसानों ने इसको समझने के लिए, याद रखने के लिए, हम लोगों ने 8-8 बिट के 4 ग्रुप में ब्रेक कर दिए थे। 8-8 बिट का हम लोगों ने 4 ग्रुप में ब्रेक कर दिया था, 4 ग्रुप बना दिया था हम लोगों ने। ठीक है। जिससे कि हम समझ में, और एक एक ग्रुप की अगर बात करें तो एक ग्रुप जो है 8 बिट शुरू होगा, ऑल 8 बिट्स आर द जीरो, फिर उसके बाद डॉट लगाते हैं, फिर नेक्स्ट 0 0 0 0, इस तरह से फिर लगाते हैं, फिर नेक्स्ट 0 0 0 लगाते हैं।
ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से 4 ग्रुप इसके बनेंगे, और हम चारों ग्रुप की अगर हम बात करें, ठीक है, अभी 8 बिट का हो जाएगा, उसके बाद हमारे पास में नेक्स्ट, ठीक है। तो और जो सारे मैक्सिमम वैल्यू कितनी जा सकती है, ऑल बिट्स आर द 1, ठीक है ना, तो ऑल बिट्स आर द 1, के बाद सारे बिट्स आर द 1। तो अगर ये तो रहा वास्तव में, एक्चुअल में ये हमारे आईपी एड्रेस थे, लेकिन जब इंसान इसको हैंडल तो नहीं कर सकता बाइनरी में, तो इसी को आसान बनाने के लिए पहले 4 ग्रुप बनाया। लेकिन जब हम इस नंबर का एक्सप्लेनेशन करते हैं, अपने लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि डेसिमल नंबर प्रेजेंटेशन में लिखते हैं। तो IPv4 को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, एक सवाल ये भी बनता है, आपसे वाइवा में या इंटरव्यू में कई बार पूछा जाता है कि व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द IPv4। तो नो डाउट ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता बाइनरी है, बट इंसान उसको हैंडल कर सके आसानी से, तो इसको उन्होंने क्या बोला, डेसिमल है। इसी प्रकार जो आपका जो नया आईपी एड्रेस है, जिसे हम IPv6 कह रहे हैं, वो भी, उसका भी रिप्रेजेंटेटिव उसको बोलते हैं हेक्साडेसिमल, क्योंकि उनका डिजिट काफी बड़ा होता है 128। तो उसको हम लोगों ने हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया। तो ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। आने वाले समय में बाय डिफॉल्ट हमको IPv6 पे जाना है। फिलहाल दिसंबर 2025 तक, तब तक आपकी भी हो सकती है इंजीनियरिंग पूरी होने वाली हो, तो उस समय तक आपका जो इंटरव्यू वाइवा होगा उसमें नो डाउट कि IPv4 चलेगा, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि कौन बढ़ेगा करोड़पति में भी आप लोग कभी जाएं, तो इस सवाल का ध्यान रखिएगा। हो सकता है अपकमिंग टाइम जो मैं आजकल देखता हूँ, बड़ा नया क्वेश्चन टेक्निकली पहले नहीं पूछे जाते थे, पूछना शुरू कर दिया है। तो एक ब्लॉक शुरू होगा 0.0.0.0 से लेके, और मैक्सिमम जाएगा 255.255.255.255, यानी कोई भी आईपी एड्रेस होगा इस तरह से लिखा जाएगा। और उसके बाद अब आईपी एड्रेस को हम लोग प्रेजेंट कैसे करते हैं, तो प्रेजेंट करने के बारे में मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था जहां तक मुझे ध्यान है। अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, मैं रिपीट कर देता हूँ कि जब भी हम कोई चीज खरीदते हैं या मार्केट में ले आते हैं, तो हमेशा उसकी पूरी वैल्यू लेके आनी होती है, आधी अधूरी वैल्यू लेके नहीं आनी होती है। तो मैं इसको पहले क्लीन करता हूँ। कहने का मेरा मतलब है कि जब आईपी एड्रेस खरीदेंगे, ठीक है, तो हमेशा इस फॉर्मेट में होगा 192.168.5.4, इस तरह से स्लैश करके कुछ ना कुछ लिखा होगा, /24, या आपको आईपी एड्रेस इस तरह से मिलेगा क्लास, अगर मार्केट में खरीदने, क्योंकि नो डाउट अब तो आईपी एड्रेस ही खरीदना है सभी को। 192.168.5.4 क्लास C आईपी को लिखते हैं, क्लास C आईपी, राइट। तो जो आईपी एड्रेस है इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। IPv4 जो आपका जो है उस तरह से मिलेगा, कभी ऐसा नहीं मिलेगा 192। तो ये चीज दिमाग में डाल लीजिए कि जब आपको आईपी एड्रेस कभी रिप्रेजेंट करना हो, जब कभी आपको याद करना हो या दिखाना हो, तो उस केस में आईपी एड्रेस या तो पहले बाय डिफॉल्ट आज की डेट में ये होता है, पुराने जमाने में इस तरह से यूज किया जाता था। तो पुराने जमाने में जो आईपी एड्रेस है उन्हें, जब अंग्रेजों में या आपका यूएस ने, सॉरी, इसको यूएस ने डिस्ट्रीब्यूट किया था, तो यूएस ने चीजों को, आईपी एड्रेस दुनिया के किस कोने में क्या रखा जाए इस चीज को बताने के लिए उन लोगों ने क्या किया कि कैटेगरी बना दी। उन्होंने कहा आईपी एड्रेस क्लास में बनेंगे। उन्होंने कहा आईपी एड्रेस होंगे क्लास, कौन कौन सी, क्लास ए होगा, क्लास बी होगा, क्लास सी होगा, क्लास डी होगा। उन्होंने 5 कैटेगरी बनाई, ठीक है ना, क्लास A B C D। और एक बात बोली कि वो सभी आईपी एड्रेस क्लास ए में होंगी, ठीक है ना। कौन सी क्लास सेम होगी, अगर उनकी स्टार्टिंग 0 से शुरू होगा और फिर आपका 126 तक जाएगा, नंबर 1, एंड साथ में /8 लिखा जाएगा। ये उनका प्रैक्टिकल अप्रोच था कि कहाँ से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा। उसी तरह से जो क्लास बी आईपी है, वो उसके लिए उन्होंने कहा कि वो सभी आईपी क्लास बी में होगी अगर, आप ध्यान से सुनिएगा, अभी मैं आपसे सवाल पूछूंगा, वो सभी आईपी क्लास बी में होंगी अगर 127 से स्टार्ट होगा और 191 तक जाएगा एंड /16 होगा। तीसरा उन्होंने बोला कि क्लास सी आईपी कौन सी होंगी, वो सभी आईपी क्लास सी में होंगी अगर 192 से चलेगा और 223 तक जाएगा एंड /24 होगा। ये उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करते समय जब दुनिया में आईपी बांटने की स्टार्टिंग की गई, तो ये यूएस ने पूरा एक प्रक्रिया बनाया, आप कह सकते हैं एक तरीका बनाया जिससे पूरी दुनिया में बांटा जाए, ठीक है। क्लास डी के लिए बोला कि क्लास डी को हम स्पेशल पर्पज के लिए यूज करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, स्पेशल यूज करेंगे, इसको हम बांटेंगे नहीं।
और इसका नाम रखा कि ये जो स्पेशल यूज होगा मल्टी कास्ट या टास्क के लिए यूज किया जाएगा, ठीक है ना, मल्टी कास्ट यूज के लिए। और ई के लिए कहा कि एक रिजर्व आईपी रखेंगे जो हम कहीं भी ये भी नहीं बांटेंगे, और हम इसको फ्यूचर में जब जरूरत पड़ेगी तो हम यूज करेंगे फ्यूचर यूज के लिए, ठीक है। तो बड़ा सवाल पूछा जाता है कि कौन सा क्लास का आईपी फ्यूचर यूज के लिए किया जाता है, तो आपका आंसर होगा क्लास ई। जो इनमें से कौन से ग्रुप का आईपी मल्टी कास्ट या मल्टी टास्क पर्पज के लिए यूज किया जाता है, तो क्लास डी होता है। तो जो एक्चुअली में जो आईपी बांटी गई वो ए बी सी हो गया। ए बांटा गया आपका रसिया के साइड में, सॉरी यूएस में। बी बांटा आपका एशिया और यूरेशिया कहते हैं हम लोग ना, यूरेशिया जब एशिया और यूरोप को मिला दिया जाता है। सी बांटा गया कुछ पब्लिक लोकेशन पे जो कुछ गरीब गिरेज थे उनके लिए बांटा गया। इस तरह से उन्होंने कैटेगराइज की थी, ठीक है। तो अभी मैंने जो बताया उस आधार पे मैं एक सवाल पूछता हूँ। पहले जो मेरी पुराने आपने क्या पढ़ा है उसको भी थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कुछ सवाल लिखूं ऑप्शन ए, तो सबसे पहले इस बात की पहचान करिए 192.168.5.4/24। ऑप्शन बी लिख देता हूँ, सेम आपका, ठीक है। और यहाँ पे /16 कर देता हूँ। ऑप्शन सी भी हम लिख देते हैं 10.10.10.10.10.10 /8 कर देते हैं, ठीक है ना। और लास्ट में आपका एक और काम कर देते हैं, ऑप्शन ई, एक ऑप्शन और लिख देते हैं 10.10.10.10/16 कर देता हूँ। एक ऑप्शन और लिख लेते हैं आपके कहने के लिए थोड़ा समझाने में आपको। यहाँ पे 171.0.0.0/16 कर देते हैं, ठीक है। तो अभी तक मैंने जो बताया उसके आधार पे आप लोग ये बताइए कि पहले तो बताइए इसमें से कोई ऐसा आईपी है, एक ऑप्शन और लिख देते हैं। एक ऑप्शन ताकि आपको याद आ जाए लास्ट क्वेश्चन से, 255.192.256.4/8 कर देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले ये बताओ, सभी लोग बताएं, चैट में लिख दे तो ज्यादा आसान रहेगा कि इसमें से कौन सा आईपी वैलिड नहीं है। कोई ऐसा आईपी है जो वैलिड नहीं है, चैट में बता दीजिए फटाफट, आपका अटेंडेंस भी हो जाएगी। एनी आईपी व्हिच इज नॉट वैलिड, कोई ऐसा आईपी में वैलिड ना हो, कैसा नू, और क्यों। अविरल, आपने लास्ट सेशन वीडियो रिकॉर्डिंग देख ली थी? अनम्यूट हो जाओ अनु, थोड़ा फास्ट हो जाएगा, ठीक है। प्रीत, आपको ज्वाइनिंग रिपोर्ट भी चाहिए ना, भूल गया मैं। इसमें से कोई ऐसा आईपी है जो पॉसिबल ना हो? ऑल आईपी इज द वैलिड आईपी, यस या नो? ऑप्शन बी पॉसिबल नहीं है, ऐसा क्यों? हर ग्रुप 0 से स्टार्ट है और 255 के बीच में है। अभी तो मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला कि जो आईपी एड्रेस है सारे ग्रुप 0 से स्टार्ट हो सकते हैं और मैक्सिमम 255 तक जा सकता है। सिर्फ इस आधार पे आपको बताना है कौन सा आईपी वैलिड नहीं है, आसानी से बता सकते हो। यस, दिल्ली, नो डाउट, ठीक है। पहली चीज तो हो गई, आईपी सारे वैलिड हैं। अब सवाल उठता है कि इसमें से क्लास ए का आईपी कौन है, क्लास बी का कौन है, क्लास सी का कौन है, क्लास डी का। तो अगर हम सबसे पहले ऑप्शन ए के बारे में बात करें, ऑप्शन ए कौन से क्लास का आईपी है? अभी हमने बोला कोई भी आईपी क्लास ए का होगा, क्लास ए का आईपी कौन सा होगा? अगर 0 से स्टार्ट है और 126 के बीच में जाए, यही मैंने बताया ना, हमारा 0 से स्टार्ट होना चाहिए और कब जाए 126 के बीच में जाए, ठीक है, और /8 हो। और क्लास बी का मतलब 127 से शुरू हो और लेकिन 16 से जो, ठीक है ना।
तो जो ऑप्शन ए है ये कौन से क्लास का आईपी होगा, अगर इस हिसाब से डिस्कस करें तो जो पहला ग्रुप है, ये वाला ग्रुप है, उसको चेक करना है इस वाले पार्ट से, आपका ये वाला जो पार्ट है। ठीक है, तो ये 192 कहाँ मैच कर रहा है, बी में मैच कर रहा है, इसको नो डाउट। ठीक है, अब बी का हो सकता है, लेकिन प्योर है या नहीं है, इस चीज की कंफर्मेशन कैसे करेंगे, उसकी कंफर्मेशन करेंगे हम, ये जो स्लैश लिखा है उसके आधार पे। यहाँ /24 है, तो क्लास बी में यहाँ ये क्या 192 आएगा, सी में, सॉरी ये सी में आएगा, और स्लैश पे यहाँ दोनों चीजें मैच कर रही हैं। तो जो ऑप्शन ए है ये हमारा क्लास सी का आईपी एड्रेस हो गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मेरे पॉइंट को समझ में आया आपको? ठीक है, यस, थैंक यू। अभी अब इसमें अब ऑप्शन बी के बारे में बात करें। ये बात सही है कि ये चीज तो मैच कर रही है, लेकिन ये चीज मैच नहीं कर रही है, ये तो किसी और से मैच कर रहा है। तो ये आप जब मैच ही नहीं कर, दोनों चीज मैच होगा तो भी ग्रुप में होगा, दोनों चीज मैच नहीं हो तो ग्रुप का नहीं होगा, तो इसको हम बोलेंगे क्लासलेस आईपी। क्या बोलेंगे? क्लासलेस आईपी। ये कोई भी आईपी नहीं, लेकिन आईपी वैलिड है, ये आप नहीं कह सकते कि आईपी वैलिड नहीं है, जिसे क्लासलेस आईपी। ठीक है, अगर मैं फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं, ऑप्शन सी बात करूं, ऑप्शन सी कौन सा क्लास का आईपी होगा, आप तो समझ में आ गया होगा मेरी बात। प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स व्हाट इज द ऑप्शन सी। सी के बारे में आप क्या कहेंगे? क्लास सी कौन सी कैटेगरी का आईपी होगा? अविरल, प्रीत, आर यू देयर? प्लीज राइट। ये जो हाँ हाँ, तो ये कौन सी आईपी होगी? क्लास ए, वेरी नाइस, उन्होंने बहुत सही आंसर दिया। क्लास ए आपने इसलिए बोला कि आपका ये 10 भी है और 8 है, दोनों मैच कर गया। ठीक है, तो ये भी आपका, ये तो नो डाउट कि जो ये वाला ऑप्शन है तो क्लास ए का आईपी हो गया, राइट। ठीक है, अब उसी तरह से डी वाला कोई मैच नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये भी क्लास लेस में आ जाएगा ये। ठीक है, अब आपका ये जो है ये तो वैलिड ही नहीं है, ये तो हमारा वैलिड नहीं आईपी। अब एक ऑप्शन बच गया, ऑप्शन ई। ठीक है, तो माय क्वेश्चन इज दैट कि जो ऑप्शन ई है वो किस क्लास का आईपी है। अभी मैं इतना ही कराऊंगा, आप लोग आंसर देते हुए आज के सेशन को मैं अभी ओवर करूंगा, कहीं और बैठा हूँ भी। वेरी नाइस, वेरी गुड। तो हम जब इतनी चीज तो समझ में आ गई ना, तो अब इसमें कैटेगरी समझ में आ गई, क्लास बनाने का, क्लास दुनिया में बांटा इसी आधार पे गया था। ठीक है, उसके बाद कोई भी आईपी एड्रेस दिया जाता है तो एक सवाल इस तरह से होते हैं, उसको पूछा जाए, आपको उतने से मतलब, इससे ज्यादा मतलब ही नहीं है। एक आईपी एड्रेस दे दिया 192.168.5.4/24, तो आपसे क्या क्या सवाल पूछा जाता है? पहला सवाल पूछा जाता है व्हाट इज द नेटवर्क आईडी। दूसरा सवाल पूछा जाता है आपसे व्हाट इज द ब्रॉडकास्ट आईडी। ठीक है, तीसरा सवाल आपसे पूछा जाता है आईपी पूल। तीसरा सवाल पूछा जाएगा आईपी पूल या रेंज, आईपी रेंज क्या होगा। चौथा सवाल आपसे पूछा जाता है नंबर ऑफ आईपी। और लास्ट सवाल पूछा जाता है, कोई भी आईपी दे तो इतने सवाल पूछते हैं, सबनेट मास्क। ठीक है ना, तो इस सवाल में पहला आईपी, लास्ट आईपी। तो मैं लगे हाथ, एक मिनट लगेगा, मैं पहले दो का आंसर बता दूं। नेटवर्क आईडी, नेटवर्क आईडी अभी जब हमने टेलीफोन नंबर निकाल रहे थे, आपको याद होगा ना, उसमें टेलीफोन नंबर था 9112027525, वही हमारा नंबर था। तो उसमें पहला टेलीफोन नंबर को हम लोग क्या बोलते थे? एक्सचेंज आईडी। पहला टेलीफोन नंबर क्या होता था? जब कोई भी टेलीफोन नंबर डिस्ट्रीब्यूट किया गया तो वो दो भागों में बटा। ठीक है, एक भाग फिक्स पार्ट हो गया और दूसरा भाग कस्टमर पार्ट हो गया। तो जो पहला टेलीफोन नंबर आया वो आपका फिक्स पार्ट को आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते, ये आपका फिक्स पार्ट होता है +9112027525। ठीक है, 1202755। और जो उसके बाद जो शुरू होगा तो यहाँ 164 हो, पहला ये पहला कस्टमर आएगा तो उसके स्टार्टिंग नंबर हम 000 से शुरू करेंगे। जो लास्ट कस्टमर आएगा, जो फिक्स पार्ट है उसको डिस्टर्ब तो नहीं कर सकते, 9112027555, और ये आपका लास्ट होगा 999। तो इसमें टोटल
कस्टमर को दिया जाने वाला हो गया 000 से लेके 999, और पहला नंबर जो होता है वो किसी कस्टमर को नहीं देते, इसको हम बोलते हैं एक्सचेंज आईडी, ठीक है ना। और आज की डेट में इसी का नाम है नेटवर्क आईडी, ठीक है। और पुराने जमाने, अभी अभी दूसरी वाली बात करें, जो लास्ट था इसको बोलते हैं ब्रॉडकास्ट आईडी, और आज की जगह में इसका नाम है आपका जो है ये आज की डेट में सेम ही नाम है, अलग चेंज नहीं है, ब्रॉडकास्ट आईडी, ठीक है। तो अगर ये जो चीज हमने बताई, इसी आधार पे आपको ये बताना है सिंपली कि ये जो हमने आईपी एड्रेस लिखा है इसका पहला नेटवर्क आईडी बताना है, ठीक है। तो पहली बात कि ये इसमें फिक्स कितना है, कैसे पता चलेगा, इसीलिए मैंने कहा ये हमेशा पूरा लिखा जाता है। ये जो /24 है यही बताता है ये टोटल हमने कितने बिट्स का है, 32 बिट्स का है। दिस इज द 32 बिट, ये आपका 32 बिट का है, ठीक है। इसमें लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक आपके जो 24 बिट है वो फिक्स है। लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक हाउ मेनी बिट, 24 बिट्स आर फिक्स, ठीक है, फिक्स होते हैं, ठीक है। इसीलिए इसी अगर ये नहीं होता आप नहीं पता कर पाते। अब फिक्स पार्ट है, जैसे इसमें फिक्स पार्ट है, यू आर डोंट डिस्टर्ब, तो इसमें भी सिंपल तरीके से अगर मैं आपसे कहूं कि इसका नेटवर्क आईडी निकालना है, तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि इसमें फिक्स पार्ट कौन है। तो 192 पहला 8 बिट का है, तो ये फिक्स हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये आपका फिक्स हो गया। दूसरा आपका 168, ये भी आपका फिक्स हो जाएगा, 16 फिक्स हो गया, ठीक है ना। तीसरा आपका 5, ये भी आपका फिक्स हो जाएगा, ठीक है। अब ये फिक्स पार्ट हो गया। अब लास्ट वाला क्या है, ये फिक्स पार्ट नहीं है, जो 4 है चाहे कुछ है, तो जैसे इसमें लास्ट के 3 बिट है बिल्कुल फिक्स नहीं है, तो ऑल बिट्स आर 0। तो उसी तरह से ये भी जो आपका है फिक्स पार्ट में, जब इसको हम नेटवर्क आईडी निकालेंगे तो 192.168 फिक्स पार्ट हो गया .5, बाकी यहाँ पे ऑल बिट्स आर 0, तो डेसिमल जब निकालोगे तो सीधी सी 024 हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द आपका नेटवर्क आईडी हो गया आपका, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। उसी तरह से ब्रॉडकास्ट आईडी, लास्ट आईडी हो गया 192.168 5 डॉट ऑल बिट्स आर, इसमें 1 हो जाएंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 255/24, तो इसकी ब्रॉडकास्ट आईडी होगी, सीधी सी बात है। तो कोई भी नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी निकालना हो तो बिल्कुल टेलीफोन नंबर को याद कर लीजिए। टेलीफोन नंबर 2 भागों में बटा था, फिक्स पार्ट और कस्टमर का पार्ट, उसी के आधार पर सेम यहाँ पे भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इसको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, मैं अगले सेशन में एक्सप्लेन करूंगा, और मैं चाहता हूँ कि मैं ये जो क्लास है शाम को रखूं। आप लोग शाम को या फिर रात में अगर टाइम दें 10 बजे, तो पॉसिबल है कि 10 बजे, तीन नेक्स्ट वीक ओनली फॉर नेक्स्ट वीक, तो पॉसिबल है आप लोग अपना टाइम दे पाएंगे। अनु आप लोग 2 ही 3 है, आप बताइए अगर दे सकते हैं, नहीं तो फिर अगले वीक में 2 या 3 से ज्यादा सेशन नहीं, अगर रेगुलर चाहिए तो कर सकते हैं, तो ज्यादा नहीं, आधा 1 घंटा मैं ज्यादा रखूँ, जितना थोड़ा थोड़ा करके ना हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। अनु को तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी दोनों लोग बता दीजिए, ठीक है। ठीक है, तो मैं इसका टाइम मैं शेड्यूल करके ना मैं आपको बता दूंगा, डेली रख लेंगे, ठीक है ना। तो अभी के लिए इतना ही रखता हूँ। थैंक फॉर ज्वाइनिंग टुडे, हैव ए नाइस डे, सी यू ऑल। अगर मैं देखता हूँ इसकी रिकॉर्डिंग शेयर में अभी शेयर कर देता हूँ। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर एक्चुअली मुझे को कंफर्मेशन लेटर चाहिए था। और ज्वाइनिंग रिपोर्ट में आपको याद नहीं दिलाया ना, आपने एक चीज नहीं याद दिलाया, भूल गया। आप हमेशा जब भी याद दिलाया करो सुबह के टाइम दिला दिया करो, कोई बात नहीं। अभी मैं ऑफिस करीब 4:30 बजे जाऊंगा, तो 4:30 बजे एक व्हाट्सएप मैसेज कर देना, ठीक है, तो मैं वहीं से दे दूंगा आपको, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक, ठीक है, ठीक।